हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मैंने अपने सर पे, अपने बालों में हीना लगाई है, हर्बल मेहंदी, क्योंकि मेरे हेयर्स कुछ ज़्यादा ही ग्रे हो गए थे। और बस इसीलिए मैंने आज मेहंदी लगा ली कि मौसम भी थोड़ा ठीक था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी ठंडी लगी है। तो बस मैंने अपने बाकी काम कर ही लिए थे और ये मेहंदी लगाकर मैं किचन में ही काम कर रही हूँ, कुछ खाना वगैरह लंच का बना रही हूँ मैं। और बस फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाकर अपना ये सीधा शैम्पू करने के बाद, नहाने मतलब अपना शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। खाना वाना सब हो गया था, उसके बाद मतलब काफ़ी लेट, मैंने 4 बजे करीब अपना हेयर वॉश किया था। तो बस 4 बजे के बाद, हेयर वॉश के बाद मैं सबसे पहले किचन में आई। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो सभी को पहले तो मैं बता दूँ, आप सबको पता आ जाए अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी वही तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है गुड़, और इसको मैंने पानी में, इसको थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी। गर्म पानी में मैंने गुड़ डाल कर थोड़ा सा इसको पका लूँगी, मतलब सिर्फ गर्म करना है, पकाना नहीं है। थोड़ा गर्म कर लूँगी जिससे कि गुड़ अच्छे से घुल जाएगा। और इसे थोड़ी देर घुलने के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो बस मेरी भी होई की तैयारी हो रही है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा। तो आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हो रहा है शाम को 4 बजे। 4 बजे जो है ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। और अभी मैं लेट नहाई हूँ आज, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में लगा ली थी काम करते टाइम ही मेहंदी अपने बालों में। बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो रहे थे यार, बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे थे और बहुत गंदे लग रहे थे। तो बस मैंने आज वही किया कि चलो फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो मेहंदी लगा लेते हैं। और वो मैंने इसमें क्या क्या डालती हूँ वो तो मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं किया, फिर कभी शेयर करूँगी। अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं मेहंदी में क्या क्या मिलाकर लगाती हूँ। तो चलिए वो तो बाद में बताएंगे जब कभी लगाएंगे तो आज है होई अष्टमी। तो सबसे पहले सभी को होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को पता ही है आज के दिन जो है, जो मदर हैं, माताएं हैं, वो फास्ट रखती हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमारी मम्मी भी रखती थी इसलिए पता है। और आज वही फेस्टिवल सब मना रहे हैं तो सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आप सभी को करवा चौथ पे दिखाया था कि मैं खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो वैसा ही कुछ आज भी है। तो होई है तो आज के दिन जो मेरी मम्मी खाना बनाती थी, जो उनके सामने बनता था, वही सब खाना आज मैं भी बनाने वाली हूँ। और रीज़न सिर्फ वही है जो मैं करवा चौथ में बता चुकी हूँ। और जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है, जाकर प्लीज़ मेरा वो व्लॉग ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये करवा चौथ और होली का फेस्टिवल क्यों मनाती हूँ। तो आप वो ज़रूर देखिए व्लॉग, और ये व्लॉग भी देखिए कि इसमें मैं आज क्या क्या बनाती हूँ आज के दिन हमारे मतलब होली में। क्योंकि देखो होली और करवा चौथ थोड़ा थोड़ा तो अलग, कुछ ना कुछ बनता ही है। तो बनेगा तो पकवान ही, लेकिन कुछ अलग बनेगा। तो देखिए क्या बनता है और हमारे यहाँ किस चीज़ से उसकी पूजा होती है। तो पूजा क्या, बस हमारे यहाँ तो देखो पापा जी होली के लिए वो दीपक लगा देते हैं, और वही सिंपल हमारा ये है कि हम गाय के लिए खाना निकाल देते हैं बस। तो हमारे यहाँ तो भी यही पूजा हो रही है। आगे भगवान चाहेंगे जल्दी ही तो मेरे भाइयों की शादी होगी, और फिर उनकी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ, मतलब मेरे भाइयों के लिए करवा चौथ रखेंगी, और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए वही अष्टमी का भी व्रत रखेंगे, सारे त्यौहार करेंगे। तो चलिए मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं शावर लेकर आ गई हूँ, और मुझे सच में, मैंने मेहंदी लगा तो ली, लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन ही मैं 3 4 4 घंटे तो कम से कम रखती हूँ। क्योंकि ना मेरे को ज़्यादा ही अभी इस बार मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हो गए हैं जो मैं बीमार होकर उठी हूँ उसमें, मतलब एक एक दो तो थे, मतलब थोड़े थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे बिल्कुल भी, कुछ कुछ थे, लेकिन फ्रंट पर तो सिर्फ 2 ही थे। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि मेरे ये सब ना अंदर ये पूरा वाइट 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 हो गया, तो बहुत ही गंदा लग रहा था। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। और कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हीना सूट नहीं करती। आप सोचो, हर्बल मेहंदी मुझे सूट नहीं करती, तो केमिकल तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते। तो बस इसीलिए मैं फिर भी मेहंदी लगा लेती हूँ। और अभी सर्दी थोड़ी कम है तो लगा भी लिए। आगे आगे सर्दियों में मेरे पापा मुझे मेहंदी नहीं लगाने देने के, तो जो वो दिसंबर और जनवरी है ना, वो वाइट हेयर के साथ ही मुझे करने निकालने पड़ेंगे। तो चलिए मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की, और देखते हैं आज मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो चलिए बने रहिए साथ में, और देखते हैं आज क्या बनता है हमारे यहाँ।
मैं कर लेती हूँ तब तक तैयारी लहसुन, और मैं लगी हूँ प्याज वगैरह काटने के लिए। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में किचन में ही, क्योंकि इसका पूजा थोड़ा जल्दी होती है ना, तो खाना भी जल्दी बनता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। तो लहसुन प्याज रेडी करने के बाद मैं आ गई किचन में, और जो मैंने गुड़ का पानी बना के रखा था वो अच्छी तरह से गुड़ घुल चुका था। तो मैं अब बना रही हूँ पूड़े, जिससे हमारे यहाँ पूजा होती है। तो मैं वो पूड़े बनाती हूँ, पूजा तो नहीं होती है लेकिन खाना मैं वही सब बना लेती हूँ, सिर्फ खाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा अच्छा लगता है कि वही सब खाना बना लेते हैं। तो बस ये देखिए गुड़ का पानी है, मैंने आटा लिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है, और बस उसको गुड़ के पानी के साथ में इसको गूँथ रही हूँ। और इसको बहुत अच्छे से गूँथना होता है, ताकि आपके जो पूड़े बने वो फूले फूले बने और टाइट ना हो। तो बहुत अच्छे से इसको मतलब गूँथना होता है, फैट के, मतलब एक तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से मैं फैट रही हूँ। और बस इसी तरह से इसको गूँथ कर रखना होता है। और बस इसको मैं फिर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, आधा पौना घंटा इसको, कि ये थोड़ा रेस्ट लेगा, तो फिर अच्छे से इसके पूड़े बनेंगे। ये देखिए रेडी हो गया और ये मैंने रख दिया है। और उसके बाद आधा पौने घंटे बाद फिर मैंने, एक तरफ तो मेरे आलू उबाल ही लिए थे मैंने, तो मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दिया आलू टमाटर की। और अब मैं ये छोटे छोटे पूड़े बना रही हूँ, जो मैं गाय के लिए निकालूंगी। तो पहले मैं छोटे छोटे से पूड़े बना लेती हूँ, जिन्हें गुलगुले भी बोलते हैं कुछ लोग, और हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं। तो मैं बस वही बना रही हूँ, और ये गाय को दिए जाएंगे बस। देखिए, खुश होने के लिए या अपने घर में अच्छा माहौल करने के लिए सिर्फ आपको बहाने ढूंढने चाहिए। अगर मैं दुख बनाकर बैठ जाऊँ तो दुख कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कि क्यों करना ये त्यौहार, मम्मी नहीं है, ये नहीं है। अगर मैं ये सब सोचूँ तो कभी चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी। देखो, जो नहीं है वो नहीं है, उस चीज़ को नहीं बदला जा सकता। लेकिन घर में अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट किसी भी तरह से बना सके, तो बस मैं वही कोशिश करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने गाय के लिए पहले निकाल दिए, बना दिए, और अब मैं बना रही हूँ हमारे खाने के लिए। तो वो मैं थोड़े से ना बड़े बड़े से बनाती हूँ। और जो गांव में या जो पहले बनाती थी मम्मी बनाती तो वो तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े से बनाती थी। उतने बड़े मतलब उस तरह से तो मुझे नहीं आते हैं बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन हाँ थोड़े छोटे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के मैं बना लेती हूँ। और हमें पसंद है, मीठे होते हैं, क्योंकि मीठे होते हैं, और पापा को भी ये बहुत पसंद है खाने में। तो बस ये बना रही हूँ, और थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ कि 2 दिन तक, क्योंकि ख़राब तो होते नहीं है। तो 2 दिन तक अपना जब भी खाना खाते हैं या घूमते फिरते मन करता है मीठे का, तो ये खा लेते हैं। और बस त्योहार देखो वैसे नहीं बन पाता, हम कोशिश करें ना बना लें। कुछ चीज़ें हैं ना कि वो फेस्टिवल के बहाने से ही बन जाती हैं, कि एक रहता है कि हाँ फेस्टिवल है तो चलो बना लो। अगर वैसे सोचेंगे ना तो ये रहता है, नहीं अरे यार चलो कल बना लेंगे, चलो फिर कभी बना लेंगे, और वो कल कल करते निकल जाता है। तो ये मेरे पूड़े बन गए, और अब मैं कर रही हूँ आलू की वो पिट्ठी की तैयारी। आलू की पिट्ठी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है कचौरी। क्योंकि मैंने करवा चौथ पे कचौरी नहीं बनाई थी, तो पापा और भाई बोल रहे थे कि कचौरी क्यों नहीं बनाई, तो वो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी, खाना ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ फिर भी बहुत हो जाता है, और हम लोग इतना खा नहीं पाते हैं। तो बस इसलिए आज मैंने कचौरी बनाई है। और ये देखिए मैंने आलू को अच्छे से फोड़ लिया था, और इसमें मैंने डाला है सबसे पहले हींग और जीरा मैंने भून लिया था, उसको पीस लिया, और वो पिसा हुआ पाउडर में डाला। फिर मैंने डाला है धनिया, और फिर डाली है मैंने मिर्ची, और अब मैं डाल रही हूँ नमक। तो इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है कुटा हुआ, और ये प्याज है जो मैंने कस ली है इसमें, मतलब बारीक बारीक हो जाती है तो अच्छी लगती है, और प्याज बहुत अच्छी लगती है टमाटर इसमें, आलू की कचौरियों में। और मैंने डाला खूब सारा हरा धनिया, और ये डालूँगी मैं हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, और यह है देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसकी ही फिर मैं फिलिंग करूँगी अपनी कचौरियों में। और कचौरी तो देखो जिन्हें पसंद है उन्हें पता है कि आलू की कचौरी में अच्छे से मसाले डाल के बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो बस ये देखिए मैं भी वही बना रही हूँ, और ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, कि कोई भी मसाला मतलब ऐसा ना लगे कि ठीक से मिक्स नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से इसको मिला लूँगी। और बिल्कुल ठंडे आलू नहीं फोड़ती हूँ, थोड़े से हल्के हल्के गर्म ही होते हैं, तो उससे पिट्ठी अच्छी बनती है। ठंडे कर लो तो वो अजीब से हो जाते हैं। तो ये पिट्ठी मैंने बनाकर तैयार कर दी है, और बस उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी भी बना ली थी, और मैंने पूरियाँ भी बना ली। मैंने वो सारा रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल सी बात है, वो सब खाना बनता ही रहता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश किया। और अब मैं बना रही हूँ अपनी कचौरियाँ। आप देख रहे होंगे मेरी पूरियाँ बन चुकी हैं, मेरा सभी खाना बन चुका है, अब लास्ट में मैं कचौरियाँ ही बना रही हूँ। तो बस ये देखिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ, चकला बेलन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बस इनको ऐसे ही हाथ से इनके पेड़े बनाकर, और इसमें अच्छे से मतलब आलू की जो पिट्ठी होती है
वो जो फीलिंग है वो मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर दी, क्योंकि कचौरियों में अगर आलू ना दिखे तो फिर वो कचौरियाँ किस काम की, है ना, कि सिर्फ आटा ही आटा दिखे। तो मैं बहुत अच्छे से इसमें फीलिंग कर रही हूँ और बस धीरे धीरे एक एक करके मैं अपनी कचौरियाँ रेडी कर रही हूँ। और सभी वेट भी कर रहे हैं कि खाना बन जाए तो साथ में ही खाएं। हालांकि मेरा मन करता है कि मैं गरम गरम देती रहूं, लेकिन नहीं खाते हैं, उनको रहता है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा और साथ में बैठ कर ही खाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने अपना सारा खाना अपना रेडी कर रही हूँ और उसके बाद ही साथ में बैठकर सब खाएंगे। तो देखिए मेरी गर्मा गर्म कचौरियाँ रेडी हो रही हैं और ये मैंने सबसे पहली कचौरी बनाई है जो आपने अभी देखा, मैंने निकाल के रखी है। तो ये मेरी सबसे पहली कचौरी थी और इसी तरह से मैंने अपनी बाकी कचौरियाँ भी रेडी कर ली। तो फ्रेंड्स, टीवी की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि आज वही इंडिया का मैच आ रहा है तो फुल वॉल्यूम में चलने वाला है। तो मेरा खाना सब रेडी हो चुका है और क्या क्या बना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरा बस लास्ट बैच चल और एक कचौरी मेरी यहाँ रह गई, बस ये लास्ट है, खाना मेरा कंप्लीट है। तो चलिए दिखा देती हूँ आज क्या क्या बना है खाने में। फ्रेंड्स, मैंने बताया ना मेरी कचौरी अभी है, 2 कचौरी से बढ़िया लास्ट ये। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट मतलब रेडी हो चुका है। तो आज खाने में क्या बना है दिखा देती हूँ। ये बने हैं पूड़े और कुछ जगह यहाँ पे गुलगुले बोला जाता है, वो ये छोटे वाले भी बनाए जाते हैं, तो पूजा के लिए बनाए जाते हैं। और बाकी फिर मैं ऐसे ना थोड़े बड़े बड़े से ये बनाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, छोटे छोटे ही बनाती हूँ, जैसे मूड करे वैसा बना देती हूँ। तो ये बने हैं पूड़े। आज के दिन मेन इन्हीं से पूजा होती है हमारे यहाँ पर, इन्हीं से पूजा होती है आज के दिन। और बाकी खाने में आप कुछ भी बना लो। तो मेरी मम्मी जो बनाती थी मैं बता रही हूँ। ये बनी है पूरी, ये बनी है आलू की कचौरी जो सबको बहुत पसंद है, सबकी फेवरेट, और ये बनी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये आप देख लीजिए। तो बस आज का खाना इतना ही है, ये खाना बना है आज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा देख के। और मैं बस ऐसे ही अपनी फैमिली के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, फेस्टिवल मनाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग अच्छे से फेस्टिवल मनाएं। और मेरा फेस पता नहीं अजीब सा क्यों होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फेस को। चलिए मैं खिला देती हूँ सबको खाना, सबको डिनर करा देती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया है और सब वेट भी कर रहे हैं खाने का। तो खाना रेडी है, मैं सबको खाना खिला देती हूँ। क्या चाहिए? But there's one condition. It's only if we are late. No late? हाँ जी, तो डिनर सभी का हो चुका है और सभी ने खाना खा लिया है। आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं करवा चौथ पे और होली पर उसी तरह से खाना बनाती हूँ और वही सब चीज़ें बनाती हूँ जो मम्मी बनाती थी। और क्यों बनाती हूँ वो रीज़न मैं आपको अपनी करवा चौथ वाली जो ब्लॉग है उसमें बता चुकी हूँ। तो जिसने भी वो ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ आप जाकर देखिए और आपको रीज़न पता चल जाएगा कि मैंने क्यों आज भी होली के दिन भी फिर से पकवान क्यों बनाया, फिर से खाना इस तरह से क्यों बनाया। तो चलिए वो तो आप मेरा ब्लॉग देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर देखिए जाकर। और ये आज का ब्लॉग था जो ज़्यादा मैंने आज नहीं किया, सच में मैंने बिल्कुल नहीं किया। और एक मैं बहुत परेशान हूँ सच में अपने सर दर्द से, पता नहीं एक नई बीमारी शुरू हुई है। ऐसा नहीं कि सर में दर्द में नया शुरू हुआ है, पहले भी होता है, माइग्रेन और सर्वाइकल है मुझे, लेकिन ये जो एक नया दर्द शुरू हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह का पेन है। मुझे मैं परेशान हूँ इससे बहुत ही ज़्यादा। मैं एडिटिंग जैसे ही फ़ोन हाथ में लेती हूँ मुझे हेडेक शुरू हो जाता है, या मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो शुरू हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और मैंने सोचा था कि आगे मैं ब्लॉग करूँगी, लेकिन डिनर में जब मैं बना रही थी, कुकिंग कर रही थी, तभी मुझे वो पेन शुरू हो चुका था और मैं काफ़ी परेशान हो गई। फिर डिनर करने के बाद भी मैंने सोचा कि चलो काम कर लेती हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करूँगी, और मैं नहीं कर पाई। और सबसे पहले फिर मैंने ऑयलिंग की अपनी, मतलब हेड मसाज की बहुत अच्छे से कि शायद थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। एक तो मैंने मेहंदी लगाई थी तो वो भी इचिंग कर रही थी, वो मुझे एलर्जी है थोड़ा सा ना, अब
मेहंदी लगानी पड़ती है। ग्रे हेयर हो गया है, क्या करें, और बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। अब मैंने नोटिस किए हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए थे, शायद वो बीमारी की वजह से। वो बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कभी, क्या बीमारी क्या परेशानी, वो अलग ही चीज़ है। तो बस अब कलर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पहले ही मुझे हर्बल चीज़ें सूट नहीं करती हैं, बिल्कुल सूट नहीं करती। हर्बल चीज़ों से भी मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी है। तो केमिकल की चीज़ें तो खैर मुझे क्या ही सूट करेंगी, तो मैं उनसे थोड़ा दूर ही रहती हूँ। और अभी इतनी सर्दी नहीं है, तो मैं तो आज लगा कर ही पछता गई कि मुझे ठंड लग गई उसको लगाने के बाद। तो मुझे नहीं लगता पापा मुझे लगाने देंगे सर्दी में, शायद एक बार मैं फिर लगा पाऊँ। और अगर कोई जानना चाहता है कि मैं अपनी मेहंदी में क्या क्या लगाती हूँ, मिलाकर लगाती हूँ, वो ज़रूर मैं बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप पूछना चाहेंगे तो, जानना चाहेंगे तो वो फिर कभी मैं बताऊँगी। और क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ख़राब हो गए हैं, ये देखिए कितने से बाल रह गए हैं सच में। मैं जब खुद बिस्तर से उठी हूँ और मतलब मैंने खुद नोटिस किया कि मेरे बालों का क्या हाल हो गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, है ही नहीं। तो इनको भी करना है ठीक, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा ठीक। केयर करनी पड़ेगी मुझे फिर से पहले की तरह बहुत ज़्यादा। तो चलिए वो देखते हैं वो कब होगी। और बस आज का ब्लॉग तो यही था, छोटा सा मेरा एक ब्लॉग था। और बस वही अपनी फैमिली के साथ मैंने थोड़ा सा ये फेस्टिवल मनाने की कोशिश की है। बस पापा ने पूजा कर दी थी, और सिंपल सी पूजा, मतलब दीपक जला देते हैं और गाय के लिए खाना मतलब गाय के लिए खाना निकाल देते हैं हम लोग। और इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस ये रहता है मन के अंदर कि जल्दी से बहुएँ आ जाए, दोनों बहुएँ आ जाए, मेरे दोनों भाइयों की शादी हो और दोनों बहुएँ अपने इस घर को संभालें, ये घर हरा भरा फले फूले खूब अच्छे से। और वो फिर अपने बच्चों के लिए व्रत रखें, अहोई का, करवा चौथ का अपने पति यानी मेरे भाइयों के लिए व्रत रखें, है ना। तो मेरी तो यही दुआ है देखो। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रे ज़रूर कीजिए कि हमारी जो भी मुश्किलें हैं देखो दूर हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, और कोई समझता भी नहीं है कुछ चीज़ें, क्योंकि सबको ना हंसते बोलते हैं और ये सब दिखता है, लेकिन अंदर कितनी परेशानियाँ हैं किसी को नहीं पता चलती। तो चलो ये तो वो वही ठीक कर सकते हैं, और कभी ना कभी तो कर ही देंगे ठीक। तो चलिए आज का व्लॉग यही है। और सच में अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ और मुझे आया कि यार मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। एक तो पहले ही मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, वो भी मैंने एंड नहीं किया, तो मैं उसे एंड कर देती हूँ। तो 11:30 बजे मैं उठ के एकदम से मैंने कि चलो सोने से पहले मतलब इस काम को करती हूँ कि अपना ब्लॉग तो कम से कम मैं कंप्लीट कर लूँ, जितना भी मुझसे आज बना है। तो चलिए यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। और अपना प्यार बनाए रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, इतने भी मतलब मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या यार, ऐसा मत कीजिए। और क्योंकि मैं वो दिखा रही हूँ जो जेन्युइन, मतलब जो ओरिजिनल है, मैं कोई बनावटी नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो खुद अभी आई हूँ, मैं किसी को क्या ही कहूँ, कोई क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। मैं वो दिखा रही हूँ जो सच में मेरी ओरिजिनल, मेरी रियल लाइफ है। और मैं वही दिखा रही हूँ जैसी भी हूँ ना। मैं मेकअप कर सकती हूँ रोज़ रोज़, मतलब करती ही नहीं हूँ मैं मेकअप, मैं जैसी हूँ इससे भी बुरी कंडीशन में दिख सकती हूँ, लेकिन इससे अच्छी मैं बहुत कम 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 कभी कभी किसी फेस्टिवल पे या ओकेज़न पे ही मैं आपको दिख सकती हूँ। तो बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको ब्लॉग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई बनावटी मैं नहीं कर सकती, और मैं करना भी नहीं चाहती। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ कि मैं झूठी और बनावटी चीज़ें नहीं दिखा सकती, ना ही मैं बन सकती हूँ झूठी और बनावटी, बिल्कुल मुझसे बना, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा। तो मैं ब्लॉग में भी कैसे दिखाऊँ, मुझे नहीं आता सच में समझने कि। मुझे किसी ने कहा भी कि अरे थोड़ा सा ना मेकअप कर लिया करो, या कुछ अच्छा सा अलग से करके दो। क्यों दिखाऊँ मैं अलग से? मेरे घर में अगर दाल बन रही है तो मैं दाल ही दिखाऊंगी, ठीक है ना। कि अगर मैं लोअर टी शर्ट में रहती हूँ पूरा दिन तो लोअर टी शर्ट में दिखाऊंगी। मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, मैं क्यों पहनूँ भाई? मैं नहीं पहन सकती साड़ी रोज़ रोज़, मैं तो पार्टी फंक्शन में पहनती हूँ। सूट मैं कभी कभी पहनती हूँ। जीन्स मेरा मन करता है जब बाहर जाती हूँ, मैं घर में जीन्स पहन के क्या करूँ, है ना। जब मैं सच कर क्या करूँ, किसको दिखाना है मुझे? हाँ आप लोगों के लिए मैं रेडी हूँ, तो तुम क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ यार, मुझसे नहीं होता मेकअप वगैरह। और जब करती हूँ तो बहुत अच्छे से करती हूँ, नो डाउट। मैं ये भी नहीं कि मुझे बिल्कुल ही ऐसे बन के रहना है, बट मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादा शो शार दिखावा नहीं है, मेरी फैमिली में ही नहीं, मुझ में नहीं, मेरी फैमिली में भी नहीं है। मेरे पापा मेरे भाई बिल्कुल सिंपल रहते हैं, और मैं बस वही दिखा रही हूँ। तो मुझे क्योंकि ये लगता था कि ब्लॉग में लोग वो देखना चाहते हैं कि जो लोग रियल में हैं। ब्लॉग का मतलब है आपकी रियलिटी, कि आप रियल में क्या हैं।
तो वही दिखाएं। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ और मैं फेक नहीं दिखा सकती और मुझे दिखाना भी नहीं है। बिल्कुल मुझे कोई फेक नहीं दिखाना है। मैं जो हूँ, जैसी भी मेरी लाइफ चल रही है, जैसा इस टाइम पर है और आने वाले टाइम पर जैसा भी होगा मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग है यहीं तक और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और मेरा हेडेक बढ़ जाए इससे पहले मैं कर दी व्लॉग का एंड। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। टाटा, बाय बाय।